हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और जो सीईटी जो एग्ज़ाम है, इस सीईटी एग्ज़ाम यानी कि सम्मान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी स्नातक स्तर 2022 का जो होने वाला है, उसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं, पदों की संख्या क्या है, इस फॉर्म को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म फीस क्या है, कुछ इस प्रकार की जानकारियां आज आपको यहां से देखने को मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में हंसते मुस्कुराते ही बने रहिएगा एंड तक, जिससे कि आप इस प्रकार की सभी जानकारियों को जान सकें। जैसे कि यहाँ एक तरफ आप लोगों के सामने लिखा गया है सेवा का नाम, और एक तरफ यहाँ से लिखा गया है पद का नाम। जैसे प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, यहाँ भी पर्यवेक्षक, उप जेलर हैं। नेक्स्ट यहाँ से है उप जेलर हैं, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है। कुछ इस प्रकार के पद इसमें शामिल किए गए हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा, जैसे रीट एक पात्रता परीक्षा होता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है, उसी प्रकार से सीटी एग्जाम है। इन पदों के लिए पहले सीटी होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा। इस एग्जाम को पास करने के बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा, उस मेन एग्ज़ाम में वही कैंडिडेट बैठ सकता है जो इस सीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है। अभ्यर्थी का भर्ती एजेंसी के द्वारा संचालित लिखित परीक्षा का या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना और उसे आहत करना होगा कि सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार किया जाएगा। सम्मान पात्रता जो परीक्षा है, ये सम्मान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। सम्मान पात्रता परीक्षा का स्कोर परीक्षा का दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। जब परीक्षा संपूर्ण होगी और इसका रिजल्ट होगा, उस वहाँ से लेकर जो एक साल जब तक पूरा होगा, तब तक इस सीईटी जो स्नातक स्तर का होगा, वहाँ तक इसकी मान्यता रहेगी। एक साल के भीतर भीतर बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा। कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सबसे ऊपर की तरफ लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप लोग सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा गढ़वाल एजुकेशन, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं कि इस सीईटी एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन करने का तरीका होगा, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस सीईटी एग्ज़ाम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें एक पोर्टल दिया गया है। वो पोर्टल आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, RSMSSB राजस्थान gov.in। इस यहाँ से जाकर हम इस सीईटी का जो एग्ज़ाम है, वो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहां कुछ इस प्रकार की जानकारियां होंगी। अभ्यर्थियों के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समक्ष परीक्षा पर आधार एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ इस प्रकार की उनके पास आईडी प्रूफ विवरणों से संबंधित जानकारी दी गई है। वो भी आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से भी। फिर आपको क्या होगा, ओटीपी रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां हैं, वो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही दी गई है। चलिए, तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क इसका क्या रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ से
श्रेणीवार इसका परीक्षा शुल्क होगा, जिसमें सामान्य वर्ग व क्रीमियल लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग आवेदन होगा 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमियल लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये होगा। समस्त विशेष योजना व राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदन में 250 रुपये देना होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये दिनांक 2 तारीख 5वां महीना 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परिवार की आय, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, उनको आप लोग पढ़ ही सकते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि सम्मान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण क्या रहेगा। प्लाटून कमांडर के लिए 43 पद आयोजित किए गए हैं। जिलेवार के लिए यहाँ कोई भी पद नहीं है। पटवारी के लिए दोस्तों 272 पद हैं। कनिष्ठ लेखाकार के लिए 1923 हैं। तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पद हैं। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता के लिए 176 पद हैं। पर्यवेक्षक यहाँ कोई भी पद नहीं है। उप जेलर के लिए 49 पद हैं और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए 335 पद इसमें पदों की संख्या है। और दोस्तों और बात यह है कि विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या वृद्धि की जा सकती है। पदों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पीडीएफ के माध्यम से यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से इस सीईटी के लिए जो अलग अलग पद हैं उनके लिए इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, कुछ इनको आप लोग यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं सिलेबस की कि सीईटी का सिलेबस दोस्तों क्या रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है इसके सीईटी से रिलेटिव जो इसका सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से पार्ट जोड़े गए हैं नए, कुछ इस प्रकार की बातों को आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों इस पेपर से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी और दोस्तों यहाँ से है कि सम्मान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर का होने वाला है इसमें 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 300 होंगे और समय विवरण होगा कितना 3 घंटे का समय होगा, 300 नंबरों का होगा और पेपर में टोटल प्रश्न होंगे 150 प्रश्न, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें यह है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और इस परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इस सीईटी में लागू नहीं है दोस्तों। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसका सिलेबस कि सीईटी का सिलेबस दोस्तों क्या रहने वाला है। सीईटी में दोस्तों अपन राजस्थान जीके से रिलेटिव बात करें तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, कुछ इन पॉइंटों पे आप अपनी निगाहें लगा ही सकते हैं कि ये इनका पाठ्यक्रम से संबंधित है। फिर हम दोस्तों यहाँ से बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित या कौन कौन से पद हैं उन पर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। राजस्थान जीके में प्राचीन सभ्यताएं होंगी जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। फिर है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, प्रमुख राजवंश होंगे, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम होंगे। नेक्स्ट आगे होगा इसमें स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, श्रेणियाँ, बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण होगा। फिर इसके बाद भारत के भूगोल में बात करें तो भारत के भूगोल में कौन कौन से यहाँ से टॉपिक दिए गए हैं। भौतिक स्वरूप हो गया जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान हो गए, जलवायु, मानसून तंत्र हो गया, प्रमुख नदियाँ हो गई, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो गए, प्रमुख फसलें हो गई, प्रमुख खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गया, प्रमुख उद्योग हो गए
और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि परिवहन से संबंधित टॉपिक भी इसमें जोड़ा गया है। फिर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में क्या जोड़ा गया है दोस्तों, राजस्थान का जो भूगोल है इसमें भू आकृतियाँ जोड़ी गई हैं, जलवायु दशाएं जोड़ी गई हैं, अफवाह तंत्र, जिले, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी खरीफ की फसलें, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन। फिर इसमें दोस्तों आगे है हमारे पास राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था। राजनीति व्यवस्था में क्या क्या जोड़ा गया है, भारत संविधान की प्रकृति प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संविधान सभा में भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है संघीय राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज। राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग। इस प्रकार से राजस्थान की राजनीति, भारत की जो राजनीति व्यवस्था है उसमें ये टॉपिक जोड़े गए हैं। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में दोस्तों जोड़ा गया है बजट, निर्माण, बैंकिंग, राजकोष, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं और प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार के पल, आर्थिक सुधार व उदारीकरण जोड़े गए हैं। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें होंगी, वृक्ष सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं होंगी। और दोस्तों बाकी सिलेबस को टॉपिक उसमें पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर ही दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं होंगी जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थान, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थान, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। कुछ इस प्रकार की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टॉपिक जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या जोड़ा गया है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी जोड़ा गया है, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त समूह व आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक व असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन, इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संसाधनीय विकास, जंतु पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक, ये विज्ञान का सिलेबस दोस्तों इसमें जोड़ा गया है। फिर देखो इसमें रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है, होंगे ब्लड रिलेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग। इस प्रकार से आप इन विभिन्न टॉपिकों को पीडीएफ में देख सकते हैं, अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो लिंक दिया गया है वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक भी पहुंच सकते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जोड़ा गया है। इसी प्रकार आप हिंदी का सिलेबस भी यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक यहाँ से आप लोगों को देखने को मिले हैं। चलिए तो इनको आप यहाँ से देख ही सकते हैं। फिर दोस्तों हैं इंग्लिश का दोस्तों सिलेबस भी आप लोगों को दिया गया है, यहाँ से इंग्लिश का सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आगे आपको दिया गया है कंप्यूटर भी आपको दिया गया है, तो कंप्यूटर के टॉपिक्स भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने देख लिया जीके का पोर्शन देख लिया यहाँ से।
जीके के बाद हमने साइंस का पोर्शन देख लिया कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। इसके बाद अपन ने मैथ और रीजनिंग का सिलेबस देख लिया, हिंदी का सिलेबस देख लिया, इंग्लिश देख ली, कंप्यूटर देख लिया, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारी जीके में आ ही गई हैं। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट इसमें जोड़ी गई हैं और इनके इस पीडीएफ का जो संपूर्ण विवरण है वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ की सभी जो जानकारियां हैं उनको 1 बाय 1 करके आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ यहाँ से समय व्यतीत किया है तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको ज़रूरी थी जाननी उनको आप लोगों ने जाना होगा। अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्द ही मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।